19वीं सदी के आखिर में, तब भी जब कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, आंखों में सपने संजोए 20 साल का एक युवक अपने पूर्वजों के गांव वर्धमान के चलबलपुर से कलकत्ता की ओर पैदल रवाना हुआ। उन दिनों रेल सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण 130 किलोमीटर के इस लंबे सफर ने उन्हें बुरी तरह थका दिया। आखिरकार बानेश्वर घोष को गोसाई परिवार के मेस में पनाह मिली और अपने गुजर बसर के लिए उन्होंने किताबें बेचने का काम शुरू किया, उस समय की सर्वाधिक बिकने वाली शैक्षिक किताबें। इसके बाद उन्होंने एक फ्लैट बेड मशीन के ऊपर किताबों को छापना शुरू किया, जो आगे चलकर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में एक मूल्यवान प्रदर्शनी बन गई। जल्द ही यह कारोबार बढ़ा, जिसकी बदौलत उन्होंने 98 नीमू गोस्वामी लेन में 2 मंजिला घर खरीद लिया और यहीं पर उन्होंने अपने 4 बेटों में उद्यमिता का बीज बोया। उनके नाम आशुतोष, पंचानन, पूर्णचंद्र और मानिकलाल थे। उन्हीं से प्रेरित होकर उनके बेटों ने स्थानीय कृषक समुदाय के लिए भरोसेमंद स्वदेशी बीज संग्रह हेतु सन 1918 में घोष एंड कंपनी की स्थापना की। फिर 1923 में कंपनी का नाम बदलकर भारत नर्सरी रखा गया। 1925 तक उनके व्यवसाय में विविधता आ गई। सालसा दवाएं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, पाचन टॉनिक, स्विस घड़ियां, मूक चलचित्रों के लिए जादुई लालटेन, फुटबॉल सहायक उपकरण। बंगाल के वंचित किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन घोष भाइयों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाकर अच्छी बीज की खोज में यूरोपियन पत्रिकाओं का अध्ययन शुरू किया। 1933 की शुरुआत में उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड, जापान से उम्दा किस्म के बीजों का आयात आरंभ किया, जो बाद में सब्जी और फूलों की खेती में सबसे भरोसेमंद नाम बन गए। उसी साल 98 नीमू गोस्वामी स्थित घर को पुनः निर्मित किया गया, जहां वो आज भी खड़ा है। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1941-42 की बीच की अवधि में आयात पर रोक लगा दी गई। इसलिए भारत नर्सरी ने तुरंत बिहार तथा कश्मीर से नई सप्लाई लाइनें स्थापित की। 1960 तक परिवार की अगली पीढ़ी ने कंपनी की बागडोर संभाली और स्वर्गीय ज्योतिर्मय घोष के नेतृत्व में उनका कारोबार सफलता की नई बुलंदियों को छू गया। बीज खरीद फरोख्त के साथ ही बीज उत्पादन की शुरुआत। उनके द्वारा संपादित नियतकालिक कृषि पत्रिका नवान्न भारती तथा आनंद एजेंसी नामक कृषि प्रकाशनों की एक नई धारा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के पहले बीज उत्पादन केंद्रों में से एक पांशकुड़ा बीज उत्पादन केंद्र की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से पाट के बीजों का विपणन। अरविंद सरणी में नए व्यावसायिक कार्यालय स्थानांतरण एवं पाइकपाड़ा में एक स्टोरेज, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण सुविधा का प्रावधान। भारत नर्सरी के निदेशकों में से एक हैं श्री निर्मलेंदु घोष। कंपनी के इतिहास के स्वर्णिम वर्षों में मार्गदर्शक रहे श्री घोष अपनी अनमोल यादों को कुछ यूं टटोलते हैं। আমার এইভাবে খুব ভালো লাগছে যে আমাদের বাবা এবং জ্যাঠামশাই মিলে 1918 সালে যে বীজ ব্যবসা শুরু করেছিলেন তা এখন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। তারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভালো মানের বীজ আমদানি করতেন এবং সেই বীজ বিক্রয়ের জন্য পঞ্জিকাতেও বিজ্ঞাপন দিতেন। এই বীজ ব্যবসার আগে আমাদের বইয়ের ব্যবসা ছিল, যা আমার স্বর্গীয় ঠাকুরদা বানেশ্বর ঘোষমশাই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ধারাপাত এবং বর্ণপরিচয় ফেরি করে বেচতেন। আমার বড়দা শ্রী জ্যোতির্ময় ঘোষ 1960 সালে নবান্ন ভারতী নামে একটা কৃষি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমাদের পরের প্রজন্ম কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছে, তার জন্যে আমাদের বীজ আরও উন্নত মানের তৈরি হচ্ছে এবং সে কারণে বীজ আমাদের বিক্রিও বেশি বেড়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে তারা এই বীজের ব্যবসাকে আরো উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবে। सही समय पर कार्यनीतिक गठजोड़ों के कारण 20वीं सदी के आखिरी दशकों में कंपनी की सतत वृद्धि हुई।
80 के दशक में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मार्केट लीडर्स के सहयोग से पाट के बीज का वैज्ञानिक उत्पादन। 1991 से हॉलैंड, डेनमार्क, जापान से हाइब्रिड बीजों का आयात। हाल के ओपन जनरल लाइसेंस प्रावधानों का उपयोग करते हुए इसी साल जापान के सकाता और कनिको के साथ आयात समझौतों पर शीघ्रता से हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ साथ ही चक्र ब्रांड को सर्वकालिक पसंदीदा ब्रांड के रूप में स्थापित करना। कुछ लोकप्रिय वेरिएंट जैसे चक्र कृषि कल्याण, चक्र व्हील ब्रांड, चक्र समर किंग के रूप में। 1996 में भारत नर्सरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना और मान्यता प्राप्त करने और अगले दशक में प्रमुख कृषि संगठनों के साथ एकजुट होकर काम करने के लिए अग्रसर हुआ। पांशकुड़ा शोध केंद्र के लिए भारत सरकार द्वारा गौरवमय DSIR मान्यता। पश्चिम बंगाल के विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के साथ सहयोग। हाइब्रिड धान के बीजों के बड़े पैमाने पर उत्पादन व विपणन के लिए कटक, उड़ीसा के NRRI के साथ समझौता। 2013 में बांग्लादेश में पाट के बीजों का औसत निर्यात 750 टन से बढ़कर 1100 टन प्रतिवर्ष हो गया, जिसका कारण था उसी वर्ष बांग्लादेश सरकार के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन। हाइब्रिड मकई के लिए अल्मोड़ा के VPKAS के साथ जुड़ना। भारत नर्सरी के निदेशक श्री अशोक घोष उस समय की कुछ उल्लेखनीय घटनाओं को साझा करते हैं। In the 1980s, our company embarked on the production of the jute seeds using a futuristic approach. This strategic move allowed us to produce Chakramarka jute seeds, which we began exporting to Bangladesh, where our brand has become a household name. In 1989, the Government of India introduced the Open General License Policy for seed imports, streamlining the import process. Seizing this opportunity, our company swiftly established connections with reputable foreign firms to import seeds. Notably, Sakata and Kaneko seeds of Japan provided us with hybrid cabbage and cauliflower seeds previously unavailable in our country. Farmers were highly satisfied with the performance of these seeds. Some, like Kaneko's cabbage and rare ball, continue to thrive in Eastern India's market after 30 years. Our venture into seed importing led to the establishment of seed testing farms for testing and selecting of new varieties, further expanding our reach beyond local boundaries. In essence, our journey has been marked by strategic partnership, innovative production method, and a commitment to providing quality seeds. शुरुआत में खुले पराग वाले बीजों ने बाजार में जमकर राज किया, पर नए हाइब्रिड बीजों के सिद्ध फायदे थे। भारत नर्सरी ने इसे जल्द पहचान लिया और हाइब्रिड विकास की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए। इसकी शुरुआत 90 के दशक के आरंभ में आयातित हाइब्रिड बीजों से हुई, जिसके स्थानीय अनुकूलन की जांच हावड़ा में कंपनी के परीक्षण प्लॉट में हुई। जल्द ही उद्योग में अग्रणी भारत नर्सरी के बीज शोध एवं उत्पादन केंद्र पांशकुड़ा में हाइब्रिड किस्म के विकास पर शोध आरंभ हुआ। जल्द ही हाइब्रिड बीजों का एक गतिशील संयोजन बनाया गया, जिनमें थी आमतौर पर पाई जाने वाली सब्जियां जैसे बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी, टमाटर, तुरई आदि। नई सहस्राब्दी में इसकी गति और तेज हुई। संतोषपुर में सब्जियों के लिए भारत नर्सरी के शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना हुई। श्याम बाजार में कंपनी का नया कॉर्पोरेट ऑफिस खुला। AVRDC ताइवान के साथ सब्जियों में विभिन्न जर्म प्लाज्म पर शोध के लिए सहकार्यता। धान के बीजों पर शोध तथा उनके उत्पादन के लिए बीरभूम के इलाम बाजार में सहयोगी संस्था ज्योति बायोटेक की स्थापना। शोध एवं विकास कार्यकारी डॉक्टर आशीष घोष हाइब्रिड कृषि की बारीकियों तथा अब तक प्राप्त गुणवत्ता के स्तर को विस्तार में समझाते हुए कहते हैं,
We are having 3 research stations in West Bengal. One is at Panchkura in West Midnapur district, and among the other 2, one is at Santoshpur in North 24 Parganas, and the other in Jyoti Biotech Private Limited, Ilambazar, Birbhum. We have started our research in paddy in 2007 and hybrid vegetable breeding program in 2009. With a considered period of meticulous research, we have developed 10 hybrids in brinjal, 2 hybrids each in okra and tomato. In case of paddy, we are having developed 5 research varieties and 1 hybrid. And it is very encouraging that all the research varieties and hybrids are commercially successful. We are doing various kind of research and breeding activities like maintenance of parental lines and germplasm. We are doing the development of pure lines in case of tomato and brinjal. In case of cross-pollinated crop like cauliflower, we are doing the development of the inbred lines. We are also doing the hybridization work for the development of new hybrids. We are also focused for the development of resistant varieties and hybrids. And we are doing this by the method of back-crossing, breeding program and the progeny testing method. 21वीं सदी में वैश्वीकरण की गति बढ़ी और घोष परिवार की तीसरी पीढ़ी ने कंपनी की बागडोर संभाली। एक आधुनिक नए कॉर्पोरेट ऑफिस से शुरू करके कंपनी के सभी कार्यों को उभरते बाजार की मांगों के मुताबिक पुनर्जीवित तथा पुनर्गठित किया गया। संवर्धित ज्योति बायोटेक शोध एवं उत्पादन केंद्र में धान के बीजों का उत्पादन नई ऊंचाइयों को छू गया। 2015 में बारासात के तालबंदा इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक नई बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई की स्थापना हुई। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार समूचे भारत तथा पड़ोसी देशों में होने लगा। 2015 में भारत नर्सरी ने एशिया पैसिफिक सीड एसोसिएशन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए गोल्ड स्पॉन्सरशिप जीता तथा 2017 में भारतीय बीज कांग्रेस के लिए प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप जीता। आज भारत नर्सरी 20 से भी ज्यादा सर्वाधिक बिकने वाली सब्जियों के 300 से भी ज्यादा किस्म के बीज तथा धान, पाट, गेहूं और फूलों के पसंदीदा स्ट्रेन्स को बेचता है, जो कि ओपी, हाइब्रिड, रोग और कीट प्रतिरोधी है। इसके अलावा इसमें शामिल है कई जाने माने ब्रांड की जैव खाद, फसल पोषक तत्व और मछली आहार। मार्केटिंग तथा बिजनेस डेवलपमेंट विभाग के शोध एवं विकास कार्यकारी श्री अरिजीत घोष भारत नर्सरी के कॉर्पोरेट सफर को कुछ इस प्रकार याद करते हैं। Since 2006, our journey has been filled with several milestones. Recognizing the paramount importance of infrastructural development in our mission to supply high-quality seeds, we have established our new office at Shambazar, Kolkata in 2008, reinforcing our presence and accessibility. We have also set up 2 new processing plants. One is located at Talbanda Industrial Area for vegetable seeds and the other at Ilambazar for field crops. Realizing the immense potential in paddy seed sector, we have embarked on a new venture for paddy seed production, processing and marketing in 2010. To support our ambitious plans, we have undergone a reorganization of our research, production, processing, sales and marketing team. We have initiated marketing operation in different states across India. Moreover, we have started exporting our products to various countries, establishing a strong foothold in the Bangladesh market. We have been actively forging partnership with different government agencies in India as well as in Bangladesh. In our passion for keeping pace with the advancement of technology, we are by no means turning our eyes from our tradition. We cannot afford to forget the contribution that our long-serving senior workers made and are still making. We sincerely believe that real progress is made only when the wisdom of the old is mingled
with the energy and dream of the young. Our vision is very clear: to build strong relationships at all levels, embodied by our company's tagline, "Grow with us." Together, we'll continue to explore and invest in infrastructure, quality manpower, research, innovation, technology upgradation, and marketing, specifically in digital marketing and export, to meet agriculture's evolving demands. Let's look ahead to a future where quality seeds leads the way towards bountiful harvest and prosperity for all. আমি 15 বছর চাষ করছি, বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করি। ভারত নার্সারি চক্রমার্কা বীজ সবই সবসময় চাষ করি এবং তাতে লাভবান পাই, টাকা লাভ বেশি হয়। ভারত নার্সারির বীজ এসে প্রফিটটা আমার খুব বেড়েছে। ভারত নার্সারির বীজ নিয়ে যতটুকু বিশ্বাস আমার যোগ্যতায় হয়েছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমি জীবনে ভারত নার্সারি ছাড়া অন্য কোনো বীজ নিয়ে আর ব্যবহার করব না। দীর্ঘ 29 বছর কাজ করে আমি আমার ছেলেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। সবই কিন্তু এই ভারত নার্সারির অবদান। भारत नर्सरी जुग जुग जियो। चक्रबीज क्या समा है लाई, चारों तरफ हरियाली छाई। चक्रबीज में फलन है ज्यादा, खुशहाली का पक्का वादा। धान गेहूं पाट सब्जी का संगम किसानों का है चक्रबीज हमदम।